7 से 8 लाख का बजट है, ऑफ रोडर चाहिए और आपको फुल 7 सीटर भी चाहिए, साथ में देसी जी वैगन वाला स्टाइल भी चाहिए, तो आपके लिए बनी है ये महिंद्रा बोलेरो। हाल ही में फेसलिफ्ट आया है, क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये है हमारे साथ में इसका बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट B6 वेरिएंट, क्या कुछ मिलता है वो सब कुछ जो है हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्विक वॉक अराउंड। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। पूरा अपडेटेड फ्रंट लुक मिलता है, नया बम्पर मिलता है, हेडलैम्प की शेप जो है वही रखी गई है, बट इस ग्रिल की वजह से ये आपको अपडेटेड देखने को मिलेगी। पूरा सेटअप हेलोजन में ही है। यहाँ पर फॉग लैम्प का आपको कटआउट मिलेगा, लेकिन फॉग लैम्प टॉप मॉडल के अंदर मिलता है। ये वाला है बेसिक्स वेरिएंट, इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं मिलते, लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी जो है बनता है। नई ग्रिल है, नया फ्रंट से पूरा अपडेटेड लुक है। यहाँ पर देसी जी वैगन की स्टाइल मिलती है। साइड प्रोफाइल देखो या फ्रंट प्रोफाइल देखो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले देखो स्टांस कितना है। इसका व्हील बेस 2650 mm का आपको मिलता है। 2650 समझ रहे हो, यानी कि अंदर जो है भर भर की स्पेस मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फेंडर पर ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ये जो है पूरा कनेक्टेड यहाँ से आपको एंड लाइन तक देखने को मिलेगा। और वहीं पर बात करें तो ये जो अपने देसी स्टाइल में, जी वैगन स्टाइल में ये बाहर को निकले हुए हैं, ये जो है इसको काफी मस्कुलर फील देते हैं। 215/75 15 का टायर सेक्शन है, यानी कि यहाँ पर आपको स्टील रिम्स देखने को मिल रहे हैं। स्टील रिम्स के ऊपर जो है कवर लगाए गए हैं। अगर आप इसका हायर वेरिएंट मिलते हैं तो उसमें जो है आपका अलॉय व्हील भी ऑफर किए गए हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है सही लग रहे हैं। अगर इसको भी देखो, इसका डिजाइन भी जो है काफी अपडेट आपको देखने को मिलेगा पुराने वाले के मुकाबले में। बड़े से मिरर ही रखे गए हैं, ओल्ड स्कूल ही है, और ये मिरर ऐसे भी फोल्ड हो जाते हैं, इतना फोल्डेबल है और रगिड है। तो ये मेनली इसी वजह से है कि गांव देहात में भी चलती है गाड़ी, तो वहाँ पे आपका टकराए ना कुछ भी। हिंजेस एज इट इज आपको जो है पुराने वाले देखने को मिलेंगे। नए स्टिकर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है फुट रेस्ट, यानी कि गाड़ी के अंदर जाना है तो बहुत इजी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हैंडल बार भी मिलता है, हैंडल बार पकड़ो आराम से, अंदर बाहर उतरना हो तो काफी कंफर्टेबल जो है यहाँ पर हो गया है। बाकी साइड प्रोफाइल एज इट इज रखी गई है। पीछे की तरफ आज भी जो है ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं। आगे आपको फ्रंट डिस्क दिए गए हैं, और अगेन ये पूरी स्ट्रिक्रिंग पूरी ऑल ओवर कंटिन्यू होती है। यहाँ पर बोलेरो की बैजिंग देख सकते हो आप, और ये वेंट्स दिए गए हैं। हालांकि अब वेंट्स खत्म कर दिए गए, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ये प्लास्टिक का कवर जो है इंस्टॉल किया हुआ है। बड़ी बड़ी विंडोज लाइन मिलती है, यानी कि अंदर जो है माहौल स्पेसियस रहने वाला है। फ्यूल लिड यहीं पर दिया गया है, यहीं से आप पेट्रोल वगैरह भरा सकते हैं। अगेन टेल लैम्प की तरफ आओगे तो ये भी आपके हेलोजन ही रखे गए हैं, कोई एलईडी नहीं देखने को मिलेगा। ओल्ड स्कूल सब कुछ, यहाँ पर कोई रूफ रेल्स वगैरह तो नहीं है, बट सब कुछ जो है ओल्ड स्कूल ही यहाँ पर देखने को मिलता है। रियर ग्लास भी बड़ा सा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। स्टेपनी टायर यहीं पर रखा गया है। बुलेरो की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है, और ये महिंद्रा का नया लोगो। कोई रियर कैमरा वगैरह तो नहीं मिलता। पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं दो दो। यहीं से ओपन करते हैं इसका रियर सीट, और अगेन यहाँ से भी चढ़ना है तो बहुत ईजी है। हैंडल बार यहाँ पर मिलता है, ऊपर चढ़ने की स्पेस यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल आप स्पेस बना सकते हो। अगर आप अकेले बैठ के ट्रेवल कर रहे हो तो ये यहाँ पर आपको लेग रेस्ट भी मिल जाता है इतना बड़ा, और काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पर भी बन जाती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो है स्पेस मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। इन सीट को फोल्ड करके यहाँ पर स्पेस और बना सकते हो आप। ऑल दो ये स्ट्रैप भी दिया गया है, इस स्ट्रैप को अटका के यहाँ पर सीट ऐसे अटक जाएगी। चलते हैं इंटीरियर की ओर। इंटीरियर में क्या चेंज किया गया है। इंटीरियर में जाने से पहले डोर पे देख लो, आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है। फोन की स्पेस यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर रेस्ट के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ पर तो नहीं मिलता, बट ये पूरा लेदर का यहाँ पर पैनल लगा हुआ है। ये डोर ओपन करने के लिए यहाँ पर जो है स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पर सीट की बात करें तो कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, रिक्लाइन एंगल यहाँ पर दिया गया है। फैब्रिकेटेड सीट है। टॉप मॉडल के अंदर आपको लेदर की सीट्स भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले इंटीरियर में आती आपको चेंज होगा ये स्टीयरिंग व्हील, जो कि पुराने वाली थार 3 डोर में आता था वही स्टीयरिंग व्हील रखा गया है। यहाँ पर आपको ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये वाला ब्लैंक रखा गया है क्योंकि कोई क्रूज कंट्रोल तो नहीं आता। टर्न ऑन करोगे तो ये स्पीडोमीटर सेम ओल्ड स्कूल वाला ही कंटिन्यू करा गया है, लेकिन टेकफुल है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। बाकी यहाँ पर ट्रिप मोड वगैरह सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर आ गया है आपका एक और नया स्क्रीन, महिंद्रा का लोगो आप देख रहे हो। ऑल्दो एंड्रॉयड स्क्रीन है,
सबसे पहले यहाँ देखो दो टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। एंड्रॉयड लिखा गया, छोटी सी स्क्रीन है लेकिन कमाल की लग रही है, मतलब 2 दिन में यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो सारे कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाएंगे, लाइक ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ आप। यहाँ पर IRVM आपको मैनुअली देखने को मिलेगा, कोई टिकट होल्डर नहीं मिलते, ना कोई वैनिटी मिरर मिलते हैं। यहाँ पर वार्निंग ज़रूर दी गई है एयरबैग के लिए, यानी कि एयरबैग यहाँ भी आता है और एयरबैग यहाँ पर भी आता है। दो एयरबैग जो है इसके अंदर आपको मिलने वाले। तो बात करते हैं अब इस स्क्रीन के बारे में। छोटी सी स्क्रीन है लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ, रेडियो और सारे फंक्शन मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी है, DSP भी मिलता है, यानी कि इक्वलाइजर भी कंट्रोल कर सकते हो। और क्या चाहिए 30 स्क्रीन में आपको। हालांकि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो नहीं मिलते हैं यहाँ से, बट ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कलर्स के अंदर कुछ एम्बिएंट लाइटिंग है, पता नहीं किस चीज़ के लिए है, मतलब इसी की लाइटिंग्स वगैरह सेट करने के लिए। इवन आई थिंक आप कार्बेट लिंक करके अपना फ़ोन जो है मिरर कर सकते हो, यानी कि आपका मैप वगैरह भी जो है यहाँ चल जाएगा। इसके लिए आपको या तो USB पोर्ट लगाना है या फिर आपको यहाँ पर लिंक करना है एंड्रॉयड फ़ोन को मिरर लिंक के थ्रू, यानी कि अब पूरा मिरर होके यहाँ पर आपका फ़ोन मिरर हो जाएगा। आपको मैप चलाना है, कोई वीडियोज़ वगैरह चलानी है, वो सब जो है आप यहाँ पर चला सकते हो। AC वेंट कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं और मैनुअल ही AC रखा गया है। ये फ्रंट डिफॉगर के लिए बटन है, ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर फ़ोन रखने की स्पेस है, मैनुअल गियर बॉक्स आता है और काफ़ी बड़ा सा ये गियर लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंदर बैठ के पूरी सरपंच वाली फील आने वाली है, गांव के सरपंच तुम ही बन जाओगे इस गाड़ी को खरीदते ही। पूरा बोनट व्यू आता है, यानी कि बढ़िया व्यू आपको मिलने वाला है। ग्लास स्ट्रेट रखे गए हैं, वाइपर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है और कुछ सामान रखना है तो यहाँ पर रख सकते हो, ऑल्दो लॉकेबल नहीं है। यहाँ पर ट्विन कप होल्डर भी दिए गए हैं। हाँ, हैंड ब्रेक आपको मैनुअल मिलता है और पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखोगे तो 4 पावर विंडोज़ यहाँ पर मिलते हैं और पावर विंडो को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर है। कोई आर्मरेस्ट नहीं आता, ना ही सीट वाला आता, ना ही वैसे वाला आता। तो ये बेसिक से फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिक ही रखा गया बिकॉज ऑफ द रगेडनेस। ऊपर की तरफ देखोगे तो कैबिन लैंप मिल जाता है आपको हेलोजन के अंदर। यहाँ पर कोई कैबिन लैंप नहीं है और हेडरूम तो भर के है। बॉक्सी डिज़ाइन है, देसी लुक है, देसी जी वैगन भी आप इसको कह सकते हो। फैब्रिकेटेड सीट रखी गई है और सीट का कंफर्ट भी ठीक ठाक है, आपको लॉन्ग रन पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली एज सच अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट। रियर सीट पे जैसे ही जाते हो, रियर डोर ओपन करते हो तो यहाँ डोर के ऊपर देखो तो आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहीं पर दिए गए हैं। आर्मरेस्ट का भी काम जो है ये करने वाले हैं। अब अंदर आते हैं, यहाँ पर अंदर आते ही काफ़ी बढ़िया सेकंड रो आपको मिलने वाली है। जो थाई सपोर्ट है वो रिक्लाइन एंगल को कुछ ऐसे किया हुआ है तो थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। लेग रूम तो भर के है, यानी कि यहाँ पर नीचे स्पेस बहुत है तो लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। सीट पॉकेट्स भी दी गई हैं, इसी के अंदर पॉकेट्स मिल जाती है। हेड रूम काफ़ी इनफ है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स दोनों ही तरफ मिलते हैं और अगेन कंफर्ट आर्मरेस्ट भी मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं। और इस सीट को आप रिक्लाइन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन पीछे जो है आप यहाँ पर स्पेस बन जाती है। रिक्लाइन एंगल ठीक ठाक है, इस सीट को आप रिक्लाइन नहीं कर सकते हो। थर्ड हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर मिलता है। तो जो थर्ड पैसेंजर बैठने वाला है उसके लिए यहाँ पर नीचे वाला सीटिंग एरिया कंफर्टेबल बन जाता है, लेकिन जो आर्मरेस्ट आता है उससे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन बच्चा तो आराम से बैठ सकता है। ऑल दो इसके अंदर साथ छोड़ो 10-10 लोग आराम से बैठ के जाते हैं। गाड़ी तो रगेड है, लेकिन इंजन क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 3 सिलेंडर में रखा गया है। और पावर फिगर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 75 bhp की पावर और 210 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और हिल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा गाड़ी यही चलती है। और माइलेज की बात करें तो 15 से 16 के बीच में जो है ये गाड़ी माइलेज देने वाली है आपको। तो चलते चलते कीमत की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की कीमत है 8,70,000 रुपये एक्स शोरूम। तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा कोई और 7 सीटर ऑफर करता है, इतनी सारी स्पेस के साथ, इतनी रगेडनेस के साथ, इतनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। बिल्कुल देसी है, मेटल का बम्पर है इसके अंदर, यानी कि कहीं भी जो है ये अड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये वाली नई महिंद्रा बोलेरो कैसी लग रही है कमेंट में बताओ, और ऐसी वीडियो के लिए भाग के फॉलो बटन दबाओ।